हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं अपन आगे 5वें अध्याय पे। अपन ने आवर्त सारणी का अपन तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसके अंदर पहला अपन ने डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ा। तो दूसरी क्लास के अंदर अपन ने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा। और आज की क्लास में चलते हैं आगे अपन और आगे पढ़ते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी। तीसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी यानी जो वर्तमान में आवर्त सारणी है वो इसी के आधार पर है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी पर। तो देखिए पहले पढ़ते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी और फिर पढ़ेंगे अपन किसको, आधुनिक आवर्त सारणी, जो वर्तमान में आवर्त सारणी चल रही है उसको। आपको पता होगा कि पहले वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम डोबेराइनर था। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया, जो त्रिक पद्धति असफल रही और तीन ही त्रिकों तक चली वो। जो न्यूलैंड ने भी कहा आठवां तत्व है वो पहले तत्व से गुणों में समानता रखता है, परंतु वो नियम भी कैल्शियम तक लागू हुआ, हल्के तत्वों तक उसके बाद में लागू नहीं हुआ। उसके बाद में मेंडेलीव आए, तीनों ने बात एक ही कही। एक बात तीनों के अंदर ही कॉमन थी। तीनों ने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। तो मैं पहली बात तो ये लिख सकता हूं कि मेंडेलीव, जो इनके बारे में ज्यादा इतना अपने नहीं याद रखना कब जन्म हुआ था, कहां के, इतना ज्यादा वैज्ञानिकों के बारे में ध्यान नहीं रखना। देखो मेंडेलीव के बारे में याद रखना, ये इन्होंने क्या किया, वो सेम ही काम किया। इन्होंने तत्वों को, इन्होंने ज्ञात सभी तत्वों को, ऐसे लिखो, इन्होंने ज्ञात सभी तत्वों को, इन्होंने ज्ञात सभी तत्वों, और सभी तत्वों मतलब इनके समय तक कितने तत्व ज्ञात थे, 63। याद रख लेना बोली, डोबेराइनर के समय तक 33 तत्व थे, जो न्यूलैंड के समय तक 56 तत्व थे, 56वां तत्व थोरियम था, और इनके समय तक 63 तत्व थे। इन्होंने ज्ञात सभी 63 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ये काम तो सारों ने किया था, आपको पता हो तो। ये काम तो सारों ने ही किया था। पहला वैज्ञानिक डोबेराइनर थे, उन्होंने ही तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड ने भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो सारों ने ये सही, परंतु क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा व्यवस्थित काम किया। यानी इन्होंने क्या किया, मैं एक कहानी बता देता हूँ, ठीक है, आपको लिखनी नहीं है ये, कि इन्होंने क्या किया कि 63 तत्व थे उस समय तक ज्ञात। इन्होंने 63 तत्वों को अलग अलग कार्डों पे लिखा, मतलब कार्ड ले ली, कागज के कार्ड ले लिए, और उन कार्डों पे इन सारों के गुणधर्म, इस भौतिक और रासायनिक गुणधर्म लिखे, और उन्होंने पिनों की सहायता से दीवार पे चिपका दिए। सारे के सारे 63 तत्व थे, 63 एलिमेंट सारे के सारे सामने दीवार पे चिपका दिए उन्होंने। फिर उन्होंने उसमें देखा कि लगभग जो तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में जगह मिल गई थी। जिनके गुणधर्म एक जैसे थे वो अपने आप एक जगह व्यवस्थित हो गए, और जिनके थोड़े से भिन्न थे वो थोड़े से कहां हो गए, अलग हो गए। तो देखो इन्होंने ज्ञात सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तथा पाया कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणधर्म और गुणधर्म का मतलब समझना, रासायनिक और भौतिक दोनों गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं या मिलते हैं, समान होते हैं या समान पाए गए, ऐसा लिख दो, समान पाए गए। ये याद रखना, यहां पे लिखा है वैसे तथा पाया कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणधर्म समान पाए गए, समान होते हैं, ऐसा लिख दो, अच्छा लगेगा, समान होते हैं। अब देखो भाई, एक निश्चित अंतराल के बाद में समान होते हैं, तो फिर एक जैसों को एक जगह रख दो, फिर दूसरों को एक जगह, ऐसे रख दो, और इस हिसाब से इन्होंने इसको व्यवस्थित किया।
तो अपन इसका जो नियम है वो ये बना सकते हैं। यहां से आपको पूछ ले कि मेंडलीव का नियम लिखिए, तो आपको लिखना, इन्होंने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म, इसी के आधार पे कहा था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म का मतलब समझना रासायनिक और भौतिक दोनों से, तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के, तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम आपको याद रखना, यानी द्रव्यमान जो होता है जिस हिसाब से परिवर्तित होता है उस हिसाब से ये गुणधर्म परिवर्तित होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मेन तो इसकी बात यही ध्यान रखनी, ऊपर जो बात लिखी वो ऐसे इस बात को समझने के लिए लिखी है कि तत्वों के गुणधर्म किस हिसाब से परिवर्तित होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं किसके, परमाणु द्रव्यमान के। ये नाम याद रखना, परमाणु द्रव्यमान के और आवर्ती फलन होते हैं। आगे बढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, वो कहेंगे कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। देखिए और काम क्या किया इन्होंने, और काम ये किया, ये लिख दो, इन्होंने आवर्त सारणी को, इन्होंने आवर्त सारणी को उधर स्तंभों, स्तंभ का उधर का मतलब सीधे और स्तंभ का मतलब जैसे खंबे होते हैं ना एकदम सीधे, उधर स्तंभों जिन्हें इन्हें इसने नाम क्या दिया, मैं आगे लिख दो या यहीं लिख दो, उधर स्तंभ थे उनको इन्होंने नाम क्या दिया, समूह, या उनको नाम क्या दिया, ग्रुप दिया। इन्होंने आवर्त सारणी को उधर स्तंभों तथा क्षैतिज पंक्तियों जैसे प्रार्थना बोलने के लिए लाइन बनाते हैं वो क्षैतिज पंक्तियों, और क्षैतिज पंक्तियों को इन्होंने क्या कहा, क्षैतिज पंक्तियों को इन्होंने कहा आवर्त, या इंग्लिश में इसको बोलते पीरियड, आवर्त या पीरियड बोलते हैं किसको, क्षैतिज पंक्तियों को। तो इन्होंने आवर्त सारणी को उधर स्तंभों तथा क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया, मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको सारणी भी दिखा दूंगा सामने, व्यवस्थित किया। तो यानी इन्होंने क्या किया, देखो ये उधर स्तंभ ऐसे होते हैं, तो आप देखोगे आधुनिक आवर्त सारणी में अभी दिखाता हूं, ऐसे उधर स्तंभ होते हैं जिनको तो इन्होंने क्या कहा, समूह, और कुछ ऐसे पंक्तियां होती है क्षैतिज पंक्तियां ऐसे, इन पंक्तियों को इन्होंने क्या नाम दिया, इनको इन्होंने नाम दिया आवर्त या पीरियड नाम दिया। इसके बाद में आगे देखिए और इन्होंने क्या कहा, यानी जैसे अपने इन्होंने इन तत्वों को द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तो व्यवस्थित कर दिया, परंतु क्या हुआ कि है ना कभी कभी इन्होंने क्या किया, इनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम को तोड़ भी दिया, वो उसकी आगे कमियों में, उपलब्धियों में भी पढ़ लेंगे और कमियों में भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप देखिए इसको उधर स्तंभों और पंक्तियों में बांटा, मैं आपको एक बार यहाँ सामने दिखाता हूँ जो इसकी आधुनिक आवर्त सारणी थी, किनकी, मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी। तो देखिए मैं आपके सामने आवर्त सारणी दिखाता हूँ मेंडेलीव की, और मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि समूह जो हैं वो कितने दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट से लेकर 8 तक लिखे हुए 8 समूह दिख रहे हैं, और नीचे ये आवर्त लिखे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से, और इन्होंने इस हिसाब से क्या किया, इस आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। इसके बाद में आगे देखें अपन इसकी और बातें, आप देख ली होगी सारणी आपने, आगे इसकी बात और देखें तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इनके लिख दो, तो देखो इन्होंने हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को, किसको, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को, इन्होंने हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मुख्य तत्व के रूप में माना, या मुख्य माना, ऐसे लिख दो, मुख्य तत्व माना। इन्होंने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मुख्य तत्व माना, क्योंकि इनको क्यों माना, क्योंकि आपको पता होगा कि ज्यादातर जो तत्व बनते हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ही बनते हैं। ये इतने सक्रिय होते हैं क्योंकि ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं, ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं, ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं तथा सर्वाधिक यौगिक बनाते हैं, या ऐसे लिख दो, तथा सर्वाधिक तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं, सर्वाधिक तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं, बस
ये लिखने में लिख सकते हो कि हाइड्रोजन से हाइड्राइड बनते हैं और ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनते हैं, बाकी जरूरी नहीं है। आपको इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है। पहली तो क्या, ये आप लिखना चाहो तो ऊपर वाली लाइन लिख देना, नहीं तो जरूरी नहीं है। आप लिखोगे कि सर्वप्रथम किसने, मेंडेलीफ ने ज्ञात सभी 63 तत्वों को एक कागज अलग अलग कार्डों पर उनके गुणधर्म लिख लिए तथा उन्होंने उसे दीवार पर चिपका दिया तथा उस आधार पर उन्होंने सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और उन्होंने पाया कि एक निश्चित अंतराल के बाद में तत्वों की क्या हो जाती है, गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने इस आवर्त सारणी को ऊर्ध्व स्तंभों और क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया। ऊर्ध्व स्तंभों को अपन समूह या ग्रुप कहते हैं और आवर्त जो होते हैं वो क्षैतिज पंक्तियां कहलाती हैं। और इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सर्वाधिक मुख्य तत्व माना क्योंकि ये सक्रिय होते हैं और सर्वाधिक तत्वों के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो आपको ये उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए, बाद में चलते हैं अपन आगे। आपने उतार लिया होगा, नहीं तो वीडियो को रोक के आप उतार सकते हो। आगे चलते हैं अपन और आगे देखिए क्या पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं अपन मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी इसकी उपलब्धियां क्या क्या थी। उपलब्धियां का मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। बहुत सारी बातें इसने बताई। आपको पता हो तो मेंडेलीव ने क्या किया था, मेंडेलीव ने आवर्त सारणी के अंदर बीच बीच में खाली स्थान भी छोड़े थे, खाली जगह छोड़ी थी, जिससे उसके आगे की दूरदृष्टि के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कहा था कि आगे और भी तत्व मिलेंगे। एक वैज्ञानिक थे न्यूलैंड ने ये कहा था, क्या कहा था, न्यूलैंड ने कहा था कि प्रकृति के अंदर इतने ही तत्व मिलेंगे, कितने, 56 तत्व ही मिलेंगे, 56 से आगे 57वां तत्व ही नहीं मिलेगा। तो आगे देखिए, आगे मैं लिखता हूं इसकी क्या, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थी, वो उपलब्धियां लिखते हैं। देखो उपलब्धियां ये थी कि पहली बात तो ये उपलब्धि थी इसकी कि इन्होंने आवर्त सारणी में भविष्य में मिलने वाले तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े थे। आपको अभी मैंने सारणी दिखाई, उसमें आपने देखा होगा बीच में जगह जगह रिक्त स्थान छोड़ रखे थे। तो पहली बात तो उपलब्धि ये लिख दो मैं कि इन्होंने आवर्त सारणी में इन्होंने भविष्य में मिलने वाले तत्वों के लिए, ऐसे लिख दो, इन्होंने भविष्य में मिलने वाले तत्वों के लिए, भविष्य में मिलने वाले तत्वों के लिए, भविष्य में मिलने वाले तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े, रिक्त स्थान छोड़े, रिक्त स्थान छोड़े, जिससे इनकी दूरदृष्टिता के बारे में पता चलता है, जिससे इनकी दूरदृष्टिता, मतलब ये दूर तक की सोचने वाले थे, दूरदृष्टिता के बारे में पता चलता है। आपको याद रख लेनी ये बात, दूरदृष्टिता के बारे में पता चलता है, दूरदृष्टिता के बारे में पता चलता है। पहली बात तो इन्होंने कुछ तत्वों की भविष्यवाणी भी की थी। जैसे अपन ने देखा था कि है ना, बात इसके समय तो कितने थे, लगभग 63 तत्व थे, 63 तत्व थे। 2-3 तत्व बाद में मिले थे, जैसे है ना अपने सीजियम है, ये लिखो, स्कैंडियम है, जैसे स्कैंडियम है ना, फिर गैलियम है, फिर गैलियम है और फिर जर्मेनियम है, गैलियम है और फिर जर्मेनियम है। ये 3 तत्व थे, इसके बाद में मिले थे किस समय, जब आधुनिक आवर्त सारणी बन रही थी। आपको याद रखना ये 3 तत्व थे, इनके लिए इन्होंने पहले ही जगह छोड़ रखी थी और इनके नाम भी फिक्स कर रखे थे इन्होंने। इसका नाम लिख रखा था एका बोरोन, यानी पहले आने वाले, उस समूह में पहले आने वाले तत्व के आगे एका लगा के लिख दिया। तो स्कैंडियम आता है बोरोन वाले में, तो एका बोरोन। इसका लिख दिया क्या, एका एल्यूमिनियम। इसका क्या लिख दिया, एका बोरोन एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन एका एल्यूमिनियम। और ऐसे ही जैसे देखो, इसका लिखा स्कैंडियम का एका एल्यूमिनियम, स्कैंडियम का लिखा एका बोरोन, गैलियम का लिखा एका एल्यूमिनियम। उसी प्रकार इसने क्या किया, आगे जो तत्व है अपने जर्मेनियम, उस जर्मेनियम का नाम भी एका लगा के, और इसके ऊपर जो तत्व आ रहा है प्रथम, उसका नाम था क्या, सिलिकॉन। तो इसका नाम लिख दिया क्या, एका सिलिकॉन। इसका नाम क्या लिख दिया, एका सिलिकॉन। तो आपको ये याद रखने, वो पूछेगा
कि इन्होंने इन्होंने मेंडेलीव ने एका एल्यूमिनियम किस तत्व के लिए कहा, तो गैलियम के लिए, है ना। इनके सूत्र याद रख लेना, ये होता है Sc स्कैंडियम, टाइटेनियम ये गैलियम होता है Ga, और ये जर्मेनियम होता है क्या, Ge। इसके बारे में ध्यान रखना है। यानी इनकी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और बता दिया था कि ये तत्व आगे मिलेंगे और बाद में ये तत्व मिले। इनके गुण धर्म वही थे जो इनके थे, इनका परमाणु भार वही था जो इनका था, है ना। तो फिर इन्होंने सही बताया, इसका मतलब ये तत्व कि ये मिलेंगे आगे। चलिए पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको करना तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित था, परंतु कभी कभी इन्होंने क्या किया, इस क्रम को तोड़ दिया था। इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए कभी कभी, हमेशा नहीं, रखने के लिए कभी कभी अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को, कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा। अब कैसे रखा देखो, ये भी अच्छी उपलब्धि थी, क्योंकि एक जैसे गुणों को एक साथ मिला दो, क्रम टूटेगा तो टूट जाएगा। हालांकि ये उसकी कमी में भी पढ़ लेंगे अपन। जैसे देखिए कोबाल्ट जो होता है, CO कोबाल्ट होता है, इसका परमाणु भार जो होता है वो 58.9 होता है लगभग, और एक निकिल है Ni होता है निकल, इसका जो होता है वो 58.7 होता है। अब देखिए पहले तो ये आना चाहिए आवर्त सारणी जब बन रही थी, परंतु उन्होंने क्या किया, इसको बाद में रखा और इसको पहले रखा। इसका मतलब इन्होंने क्या किया कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए कभी कभी अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रख दिया। दूसरी बात। तीसरी बात क्या याद रखनी है इसकी, यानी ये दो बातें तो सिंपल सी बातें हैं दोनों, इनकी दोनों याद रखना। और पहली बात तो क्या थी अपने पास में, पहली बात तो ये थी कि इन्होंने क्या किया कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और अगली बात आपको क्या याद रखनी है, अगली बात याद रखनी है कि इसके समय अपन ने बहुत बात कर रखी है, कल भी बात की थी। जैसे अपन ने, मैंने लिखा था कि जो अपने ये है 17वां आवर्त, 18वां आवर्त जो है, इसके अंदर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये वाली तत्वें हैं, ये वाली उत्कर्ष गैसें कहलाती हैं। पहले इनको पता नहीं था, बाद में जब इनको पता चला उत्कर्ष गैसों को, तो इन्होंने इन उत्कर्ष गैसों को एक अलग ही समूह में रख दिया आवर्त सारणी को बिना छेड़े। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ कि इन्होंने आवर्त सारणी में परिवर्तन किए बिना ही, इन्होंने आवर्त सारणी में परिवर्तन किए बिना ही, आवर्त सारणी में परिवर्तन किए बिना ही उत्कृष्ट गैसों को एक अलग ही समूह में रख दिया, एक अलग ही समूह में रख दिया। और जो ये समूह कौन सा था, ये 18वां समूह था। आप जब आवर्त सारणी देखोगे, अपन आवर्त सारणी पढ़ेंगे हेनरी मोजले की, उसके अंदर आप देखोगे कि जो 18वां समूह है, लास्ट समूह 18वां, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक अलग ही समूह के अंदर किनको रख दिया था, इन उत्कृष्ट गैसों को। तो ये तीन उपलब्धियां थी, 3-4 बातें अपन ने पढ़ी जो इसके बारे में, आवर्त सारणी के बारे में थी इनकी। 2-3 इसकी कमियां हैं, कमियां तुम खुद लिख लीजिए, मैं बता दूं। पहली कमी तो क्या लिखोगे, पहली कमी तो ये लिखनी है कि इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा, अतः इन्होंने द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया। दूसरी बात, जो हाइड्रोजन है अपना 1 नंबर पे है, इस हाइड्रोजन को ये निश्चित स्थान नहीं दे पाए, और एक नाम याद रखना आप, समस्थानिक, अपन इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि इनके समय समस्थानिकों का ज्ञान नहीं था।
तीन कमियां लिखना। एक तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया, दूसरा इन्होंने ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए, और तीसरा कौन सा कि इन्होंने इनके समय समस्थानिकों का पता नहीं था। तो ये थी अपने मेंडेलीव की आवर्त सारणी। आपको अगर उतारना है तो ये उतार लीजिए। ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी। अपन ने तीन सिद्धांत पढ़ लिए, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, परंतु सवाल आ जाता है पेपर के अंदर इनमें से। आगे जो पढ़ेंगे अपन आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे, जो किसकी दे रखी है, हेनरी मोजले की। तो आज की क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे की आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।